देश और दुनिया में युद्ध लड़ने के तौर तरीके बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं और भारत भी लगातार खुद को युद्ध के क्षेत्र में लगातार अपडेट करता जा रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। इसमें से एक मुद्दा रहा कि जल्दी युद्ध हो तो कैसे जीते। कम दिनों के होने वाले युद्ध काफी चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में युद्ध का जब तौर तरीका बदल रहा है तो ऐसे में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए जिससे कम वक्त में ही एक बड़ी जीत आप हासिल कर सकें। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। So as Indian Armed Forces, we must attempt to maintain technological asymmetry in new domains to remain combat ready. If I were to now summarize as to what kind of an warfare, character-wise, will it be, I can say that these will be conducted simultaneously across multiple domains to achieve faster decision-making and quick victory. So multi-domain operations will no longer be an option, but a necessity, where effects of one domain will be immediately felt onto the other domain. Multi-domain operations will also require multi-domain capabilities and cross-domain control, command and control. This will require extensive coordination and control between not only Army, Navy and Air Force, but also cyber forces, space forces, and forces which are operating in the cognitive domain. So warfare for centuries again has been actually a contact warfare between two belligerents. And today we are entering into an era that will be a mix between contact and non-contact kind of warfare, the one which we saw in Operation Sindoor. It will also be a mix of kinetic warfare along with non-kinetic warfare, with non-kinetic warfare operating in the cyber and the cognitive. जिस तरह की बात सीडीएस अनिल चौहान यहां कर रहे हैं, ठीक वैसा ही दमखम भारत ने 4 दिनों तक चले भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी दिखाया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान का नुकसान किया, उसके कई अहम ठिकानों को बर्बाद किया, उसके विमानों को बर्बाद किया, जिससे पाकिस्तान सामने से सरेंडर करने लगा और सीज फायर की मांग करने लगा। इसी ताकत का प्रदर्शन सीडीएस अनिल चौहान ने अपनी बातों के जरिए बताया है कि आने वाले दिनों में बदलते युद्ध क्षेत्र में किस तरह के तालमेल बैठाने की जरूरत है जिससे आप अपने दुश्मन पर जल्द ही जीत दर्ज कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।